Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your home. So in last video, we have done exercise 3.6 in which we have done HCF by different methods. Now in this video, in today's class, we will do exercise 3.7 in which we will do LCM, means lowest common multiple with different method. Okay, so first question is on the board. Look, find HCF of the following numbers by listing their multiples, यानी कि उनके multiples को लिख के और फिर आपको HCF फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्वेश्चन इज 4 and 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि इन दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है. सो 4 के मल्टीपल्स है 4, 8, 12, 16, 20 and 24 and so on, आगे भी आएंगे. एंड 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 की टेबल 5, 10, 15, 20, 25 एंड आगे के नंबर. इन मल्टीपल्स में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 20, इसके बाद जो कॉमन मल्टीपल आएगा और आगे वो 40 आएगा 20 की टेबल के अकॉर्डिंग. बट 20 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस LCM. जो सबसे पहले कॉमन आता है दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 20, यानी 20 वो नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है. ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 8 and 9. तो 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 एंड सो ऑन, आगे और भी आ सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो. सपोज हम 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं और 9 की टेबल में काफी देर तक कोई मल्टीपल नहीं आते तो हमें इसके आगे भी टेबल लिखनी पड़ेगी. देन 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 इसमें आ गया. तो 72 एंड 72, इससे पहले वाले कोई भी नंबर कॉमन नहीं. तो 72 एंड 72 मींस LCM इज 72. नाउ तो 12 एंड 30, देन 12 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 12 5 जा 60 एंड हियर 30 2 जा 60. 60 and 60 are common, so LCM is 60. Now 12 and 16, तो 12 की टेबल 4 टाइम्स पे 48 आता है, 16 की टेबल में 3 टाइम्स पे 48 आता है और 48 दोनों में आता है, इसलिए LCM 48 हो गया. सबसे पहले जो कॉमन आता है वही LCM होगा. देन 16 and 24, 16 5 जा 80 and 24 जा 80, 80 is common, so LCM is 80. Now 15 and 35, 15 5 जा 15 6 7 जा 15 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा and 7 जा 15 7 जा 105 and 35 3 जा 105. 105 is common, so it is LCM. Now 4 8 and 12, then 4 की टेबल में 4 6 जा 24, 8 3 जा 24 and 12 2 जा 24. 24 is the LCM of these three numbers. Now last H, 6 10 and 18. सपोज हमने 6 की टेबल पहले 60 तक लिखी, देन 10 की टेबल जब हम लिखते जा रहे इसमें 60 आ गया, बट 18 की टेबल में 60 नहीं आता. ओके, देन 10 की टेबल हमने और आगे एक्सटेंड की, यहाँ पे 90 है, इसमें 90 टेबल को आगे एक्सटेंड करने से आएगा, और ये 18 5 जा 90, तो 90 तीनों में कॉमन आएगा, सो LCM इज 90. तो 60 की टेबल आपको आगे 15 टाइम्स तक लिखनी पड़ेगी. ओके, क्योंकि 10 टाइम्स तक 60 है और इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन होना चाहिए. ठीक है, कॉमन इन ऑल 3, so 90 is the LCM, lowest common multiple. Take the screenshot. Okay, now question number 2 is on the board. Find the LCM of the following by prime factorization method. Now we need to find out the LCM again, but by prime factorization method. In previous exercise we had find the HCF, हमने अब LCM निकाल रहे हैं. लास्ट एक्सरसाइज में हमने HCF निकाला था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हियर द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम. हियर 18 96 और 108 इसका LCM निकालना है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने किया था. प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता. ठीक है, तो सबसे पहले ये इवन है तो 2 से डिवाइड हुआ, देन 9 आने के बाद 3, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया एंड 3 से डिवाइड होके 1. इन द सेम वे 96 और 108 को भी हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने नीचे नोट डाउन कर दिया. HCF में हमने क्या किया था, कॉमन नंबर जितने वाले उनको मल्टीप्लाई करने से HCF आएगा. नाउ LCM में क्या करना है, लुक हियर, सबसे पहले जो कॉमन जो तीनों में
Okay, now this 3 and this 3, ये भी तीनों में। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में है। अब जो दो में कॉमन है उसे भी एक बार ही लेना है, लाइक दिस 3 एंड दिस 3। इसमें 2 2 3 एंड 3 3 2 2 3। ओके, वन मोर 3 इज देयर। ओके, तो दिस 3 एंड 3, ये भी दो बार कॉमन हो गया। नाउ दिस 2 एंड 2, ये भी इन दो में कॉमन है, 2। नाउ अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो जो कॉमन नंबर नहीं बचे हैं उनको भी आपको लिखना है, 2 2 एंड 2, 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट 3। मीन्स पहले उन नंबर्स को लिखना है जो तीनों में कॉमन है, फिर बाद में वो नंबर लिखने हैं जो दो में कॉमन है, और लास्ट में फिर भी कोई नंबर बच जाता है उनको भी आपको एंड में मल्टीप्लाई करना है। इन सब का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज योर एलसीएम। ओके, तो इसका फर्स्ट का मल्टीप्लाई आएगा आपका 864। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, 180 384 एंड 144। तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको ऐसे नोट डाउन करना है। ओके, देन आफ्टर नोट डाउन करने के बाद आपको सबसे पहले कॉमन, ये तीनों में कॉमन है तो 2, तीनों में एक बार आ गया। नाउ अगेन दिस 2, नाउ दिस 3 एंड दिस 3। नाउ ये 3 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन दो में है, हियर एंड हियर। नाउ 5 यहां है लेकिन दोनों में नहीं है। ओके, ये 2 और 2 इन दो में कॉमन है, 2 एंड 2 इन दो में कॉमन है। ओके, नीचे के सारे नंबर खत्म हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, वो अकेले नंबर बच गए, तो 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इन सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा आपके पास 5760। ओके, आप इसको पास में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इन 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इन 3 को कर लिया, इन 3 को कर लिया, आपस में फिर उनको वापस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 20 25 30। 20 का प्राइम फैक्टर है 25 एंड 30, ऐसे नोट डाउन करेंगे। देन एलसीएम इक्वल टू 2 एंड 2। ओके, दो में कॉमन नहीं है, 5 तीनों में कॉमन है, 5। नाउ ये 2 5 और 3 बच गए, तो 2 5 3, और इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 300। सो एलसीएम इज 300। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, now from the question number 2, D, E and F, same type of question. So look, 240, 420 and 880. So first we have to do again prime factorization, and in this prime factorization we have to take out the common first. तो यहाँ से 2 2 and 2 common, then again 2 2 and 2, then this 2 and this 2 common in 2, then this 2 and this 2 common in 2, then this 3 and this 3 common in 3, common in 2 sorry, and 5 5 and 5 common in all, then 7 and 11. So multiplication of these prime numbers will be the LCM of this. So its multiplication is 18480. Okay, 18,480. Now next again 72, 108 and 132 prime factorization. First prime factorization करना है, देन उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर से हमें कॉमन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। 2
then again 2, then this 3, this 3 in common in 2, ये दो में कॉमन है सिर्फ, देन ये 2 बच गया, ये 3 बच गया और लास्ट में ये 11 बच गया। ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपके पास 2376, 2376। Now last 28, 60, 70 and 90, this time 4 numbers, तो चारों का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 28, 60, 70 and 90 और चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन नोट डाउन हो जाएगा। देन सबसे पहले 2 जो कि चारों में कॉमन है, ओके, देन ये 2 इन दो में ही कॉमन है सिर्फ, देन 7 इसमें और इसमें इन दो में कॉमन है। नाउ हियर 3, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया। नाउ 5, 5, 5 एंड 5 ये इन तीनों में कॉमन है। ये तो सारे नंबर आ गए कॉमन, ये 3 बच गए तो इस 3 को ले लेंगे यहाँ पे, और इन सब का लास्ट में मल्टीप्लीकेशन है आपके पास 1260। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, now question number 3 is on the board. Look, find LCM of the given numbers by division method. First हमने LCM निकाला था by listing multiples, okay, then हमने LCM निकाला था by prime factorization method. Now it is by division method, यानी कि आपको डिवाइड करते हुए। तो इसमें क्या करना है, look here, like there are two number 12 and 30, इसका LCM निकालना है आपको। तो 12 और 30 इन दोनों को आप एक ही टेबल के अंदर पुट करेंगे, लाइक है 12, 30, इन दोनों नंबर के बीच में आपके पास कॉमा रहेगा। अब अगर इन दोनों में से एक भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तब तक आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड होकर आ जाएगा 6 एंड 30 डिवाइड होकर आ जाएगा 15। अब 6 तो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 15 नहीं होता, लेकिन अगर एक भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। 6 2 से डिवाइड होकर आ जाएगा 3 और 15 डिवाइड नहीं हुआ तो वो एज इट इज 15 आ जाएगा। अब दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते तो अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 को डिवाइड किया तो आ गया 1 और 15 को डिवाइड किया 3 से तो आ गया 5। अब ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है तो इसको 1 यहाँ लिखेंगे और 5 को 5 से डिवाइड करके 1, यानी कि जब तक सारे नंबर 1 नहीं हो जाते तब तक आपको डिवाइड करना है। एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 60, इट इज योर एलसीएम। इट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने का ये सबसे इजीएस्ट वे है। एक और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 18, 20 एंड 60। तो ये 18, 20 एंड 60 लिख दिया यहाँ पे कॉमा लगा के, और ये 2 से डिवाइड होते हैं। 18 को डिवाइड किया 9 आ गया, 20 को डिवाइड किया 10 और 30 को डिवाइड किया 30। अब ये 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, बट 30 और 10 ये दोनों होंगे तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो फिर से 9 क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ 5 एंड यहाँ 15। नाउ अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड होकर आ गया 3, ये 5 और ये 5, क्योंकि ये 5 भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये एज इट इज आ गया। 15 3 से डिवाइड होकर 5 आ गया। Now again divide by 3, then ये तो हो गया 1, ये है 5 और ये है 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो ही चुका है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, आंसर इज 180। ओके, इन दिस वे 55, 70 और 77 इन तीनों को डिवाइड करेंगे। तीनों को एक साइड पुट कर दिया, इस सिर्फ 72 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 से डिवाइड किया, ये 35 हो गए, बाकी दोनों नंबर सेम। देन सारे नंबर 5 से डिवाइड हो गए, कोई भी 3 से डिवाइड होने वाला भी नहीं है। तो 11, 7 एंड 77। नाउ ऑल नंबर्स सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 11 नहीं होगा तो एज इट इज आ गया, 7 का 1, 77 का 11 और 11 से ये डिवाइड खत्म, सब में 1 1 1 आ गया। सो
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, इनको मल्टीप्लाई करने से 770। देन 45 60 90 120, तो 45 60 90 120 ये तीनों 2 से डिवाइड होंगे, तो ये तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 45 ऐसा कैसा आ गया। स्टिल 60 इज देयर 30 इज देयर, ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी 45 एंड 45। नाउ स्टिल 30 इज देयर, ये तीनों तो नहीं हो रहे लेकिन 30 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करके 15, बाकी तीनों नंबर ऐसे कैसे। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सबको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड होगी ये 15, ये 5, ये 15, ये 5। अभी भी 15 और 15 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करने से ये 5, ये एज इट इज 5, 15 का 5, ये एज इट इज 5, लास्ट में 5 से सब डिवाइड हो गए। एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 360। ओके, 28 35 42 एंड 56 इसको प्राइम फैक्टराइज करने से, सॉरी नॉट प्राइम फैक्टराइज, आपको जो डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर से करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइज में तो एक एक सिंगल नंबर होता है। ये डिवीजन मेथड है जिसमें हमने सारे नंबर ले लिए एक साथ में, और जब तक कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो पहले उसको डिवाइड करना है, बाकी के नंबर को एज इट इज नीचे लेना है। तो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन आ गया 2 2 2 3 5 एंड 7 एंड आंसर इज 184 मींस 840। नेक्स्ट 36 65 130 एंड 156, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है 2 2 3 3 5 एंड 13, इसका आंसर है 2340 2340। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, now question number 4 and 5 on the board. So look first, find the greatest number, वो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताना है डिविजिबल बाय 16 48 एंड 144। ऐसा नंबर जो 16 से डिवाइड हो जाए, 48 से भी डिवाइड हो जाए, 144 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि वो 68 का भी मल्टीपल होगा। इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है, मींस तीनों का मल्टीपल। मल्टीपल मींस हमें पहले एलसीएम निकालना होगा, तो हम इसका 16 48 और 144 का जब डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं तो 144 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, आगे के जितने भी नंबर इन तीनों के कॉमन आएंगे वो 144 की ही टेबल होगी। ठीक है, यानी कि 144 से जो भी वो नंबर डिवाइड होगा। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 99,999, यानी इससे एक भी नंबर ज्यादा करेंगे तो वो नंबर लाख बन जाएगा और वो नंबर 6 डिजिट का होगा, यानी कि वो नंबर 99,999 है या फिर इससे थोड़ा छोटा है, अगर 144 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो पहले चेक करते हैं कि ये 144 से डिवाइड होता है क्या। तो 144 को 6 टाइम किया तो 864, और इस तरीके से ये पूरा डिवाइड करने से 695 टाइम ये डिवाइड होता है, लेकिन 63 जो है वो आपका रिमाइंडर बचता है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। मींस अगर आपके 99,999 में 63 कम होते तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो 99,999 में हम 63 माइनस कर देते हैं। ये 63 हमें कब कैसे पता चला, इस 144 से डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर आया। ओके, देन 144 से डिवाइड करने 63 रिमाइंडर है, 63 को ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर मींस 99,999 से माइनस करने पे आ गया 99,936। अब अगर इसको हम 144 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मींस ये वो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है, तो 16 48 एंड 144 इन तीनों से डिवाइड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें हमें ग्रेटेस्ट बताना था, उसमें आपको स्मॉलेस्ट बताना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which is divisible by 12 15 20 and 25। तो पहले 12 15 20 और 25 का लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड कर लिया which is 300। मींस ऐसा नंबर जो 12 15 20 और 25 तीनों से डिवाइड होगा, यानी 12 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, 20 की टेबल में आता है, 25 की टेबल में आता है, यानी तीनों का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल मींस आपको कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि वो 300 की टेबल में भी आता है। देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सबको पता है 10,000 होता है। अब 10,000 में एक भी नंबर अगर हम कम कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाता है 4 डिजिट का।
ठीक है। देन आपको इसमें नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, वो नंबर इससे ज्यादा आ सकता है। पहले तो हम डिवाइड कर लें कि ये कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 300 3 जा 900 माइनस करने से 100, एक जीरो ऊपर से अगेन 300 3 जा 900 और 100 रिमाइंडर आ गया। ओके, मीन्स हम 300 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है 100। इसमें कितना और प्लस करते तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, 200 और प्लस करते थे। मीन्स 300 माइनस 100 करने से 200 मोर, इट रिक्वायर 200 मोर। तो 10,000 में अगर हम 200 प्लस कर दें तो ये हो गया 10,200, जो कि पूरी तरीके से 300 से डिवाइड हो जाएगा। और इट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 25। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, in this way our exercise 3.7 is completed. In next video we will do exercise 3.8. Till then, take care, bye.